हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें क्या लिया हुआ है कि द वर्क फंक्शन फॉर के फॉर पोटेशियम, एम फॉर मैग्नीशियम, सी यू फॉर कॉपर एंड एजी फॉर सिल्वर। इन चारों मेटल्स के लिए वर्क फंक्शन दिया हुआ है, दैट इज इतनी इतनी वैल्यूज दिया। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। के लिए दिया 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एम जी के लिए है आपका 3.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी यू के लिए है 4.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड एजी के लिए है हमारा 4.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स दिए हुए हैं। सो ये आपके वर्क फंक्शंस दिए हैं इन चार मेटल्स के लिए। कह रहे हैं द मेटल विच रिक्वायर्स रेडिएशन ऑफ हायर इंटेंसिटी टू शो अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज। यहाँ पे चार ऑप्शंस दे दिए हैं, क्लियर। के, एम जी, सी यू, ए जी। आपको उस मेटल का नाम बताना है जो मेटल एक हायर इंटेंसिटी की रेडिएशन पर ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगी। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, तो देखो क्या करो, 11th क्लास की बुक खोलो, पेज नंबर 41, पार्ट 1। वहां पर लिखा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जब भी आप किसी एक मेटल पर, ठीक है, मेटल पर क्या करोगे, एक सर्टेन बीम ऑफ लाइट एक्सपोज करोगे, तो वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं और करंट की मूवमेंट आप देख सकते हो, करंट ऑब्जर्व कर सकते हो। तो इसे हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता है, दैट इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून एज द बीम ऑफ द लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस। ठीक है, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक हम जानते हैं, ऑब्जर्वेशन हम जानते हैं, दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ द लाइट। एंड थर्ड हम जानते हैं दैट फॉर ईच मेटल देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी which is called threshold frequency, below which इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड। ये तीन चीजें वहां पर मेंशन्ड है, यहाँ पर आप जाके पढ़ सकते हो। सो हायर इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया में उसकी एनर्जी कितनी है, उस लाइट की एनर्जी कितनी है, जो भी आप रेडिएशन दे रहे हो उसकी एनर्जी कितनी है। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, द एनर्जी कैरिड बाय द रेडिएशन इन पर यूनिट एरिया इन पर यूनिट टाइम। ठीक है, सो अगर आपका ये वर्क फंक्शन दिया है, वर्क फंक्शन का मतलब क्या होता है, एच न्यू नॉट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू नॉट, ये वर्क फंक्शन होता है। एच न्यू नॉट क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब जो रेडिएशन आपने मेटल सरफेस पर डाली है, उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उस सर्टेन मेटल की एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, उसे कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो उस फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं डब्ल्यू नॉट, और उसको दूसरा नाम क्या होता है इसका, वर्क फंक्शन, इसको कहते हैं वर्क फंक्शन। सो आप जिस मेटल के से भी एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो या उस मेटल से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करवाना चाहते हो, नॉट एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, कि वो मेटल आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करे, उसमें से इलेक्ट्रॉन पास होने लग जाए और क्या कहते हैं चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट आपको ऑब्जर्व हो। ठीक है, तो उस मेटल पे आपको जो फ्रीक्वेंसी डालनी है, उस मेटल पे जो आपको लाइट इंसिडेंट करनी है, उसकी मिनिमम वैल्यू को हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो जो भी टोटल एनर्जी होती है, जो भी टोटल एनर्जी होती है रेडिएशन की, उसे कहते हैं एच न्यू। एंड दिस एच न्यू इज इक्वल्स टू द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी, प्लस काइनेटिक एनर्जी। एक बार इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो गए मेटल सरफेस के बाहर, तो इलेक्ट्रॉन्स को जब मूव कराते हैं तो वो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जिससे कि जिसको हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। मतलब वो रेडिएशन जो आपने डाली है मेटल सरफेस पे, वो किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, सो आप कह रहे हैं कि अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाना है इन चारों मेटल में, सो किस मेटल को हायर इंटेंसिटी की लाइट की रिक्वायरमेंट होगी। ऑब्वियसली बात है कि हायर इंटेंसिटी की लाइट चाहिए, मतलब हायर एनर्जी की लाइट चाहिए। हायर एनर्जी की लाइट चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया, हायर फ्रीक्वेंसी चाहिए या हायर एनर्जी चाहिए। अब हायर एनर्जी कब क्यों चाहिए होगी, क्योंकि उस मेटल का वर्क फंक्शन बहुत ज्यादा होगा, उस मेटल का थ्रेशोल्ड लेवल ज्यादा होगा। ठीक है, अब जैसे कि एक चीज है छोटी सी, चार इंसान है, उसमें से एक जो है, दो मान लो, चलो दो इंसान है, उनमें से एक है उसको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता, और एक है उसको छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है। तो जिसको गुस्सा नहीं आता है, मतलब उसकी टॉलरेंस लेवल कितना है, बहुत ज्यादा हाई है, मतलब उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू बहुत हाई है।
वो बहुत देर तक सहन कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है किसी की बदतमीजी या किसी की बेवकूफी, ठीक है। सो आपको अगर उसको गुस्सा दिलाना है ना, तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, बहुत ज्यादा आपको बिलो द लाइन जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सेम चीज यहाँ पर भी है, मेटल है, उस मेटल की अगर वर्क फंक्शन बहुत ज्यादा है तो उसको एनर्जी भी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, जिससे कि वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर सके। एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, यानी कि हायर इंटेंसिटी होगी। अब इन चारों में देखो सबसे ज्यादा वर्क फंक्शन किसका है? कॉपर का है, 4.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? एनर्जी की यूनिट होती है ना। तो इसका सबसे ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट है, कि मतलब इससे कम एनर्जी पर तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेगा, मिनिमम इतनी चाहिए। यानी कि कॉपर के लिए आपको एक हायर इंटेंसिटी के रेडिएशन की रिक्वायरमेंट होगी टू शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शंस इनकरेक्ट। अब देखो एनसीईआरटी में मैंने आपको पेज नंबर का रेफरेंस दिया था जहां से आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ सकते थे, दैट इज पेज नंबर 41। आप पेज नंबर 42 में जाओगे ना, तो वहां पर ये चीज ना इनडायरेक्टली मेंशन करी हुई है। वहां पर ना आपको ना मेटल्स लिखे हुए हैं, उनसे रिलेटेड आपके कलर्स मेंशन्ड है, ठीक है। पढ़ के देखना पेज नंबर 42 में कलर्ड मेंशन है। अब ऑब्वियसली बात है कि कलर को आप एनर्जी से रिलेट कर सकते हो ना। कैसे? आपका जो आप अगर विब्ग्योर भी लेके चलोगे, VIBGYOR, विजिबल रेंज भी लेके चलोगे, तो अगर कोई भी जो अगर आपकी कोई मेटल अगर वॉयलेट कलर की वॉयलेट रेडिएशन पर ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर रहा है, यानी कि वॉयलेट रेडिएशन की क्या होती है? एनर्जी ज्यादा होती है, यानी कि उसका क्या है? वर्क फंक्शन ज्यादा है। और रेड कलर की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? कम होती है। रेड कलर की नहीं, मतलब मैं कहूंगी जो विजिबल लाइट में जो रेड पार्ट होता है, जो जहाँ पे आपको रेड नजर आता है, उसकी एनर्जी क्या होती है? कम होती है। यानी कि उस मेटल का क्या है? वर्क फंक्शन कम है। अगर सिर्फ रेड लाइट से, मतलब नॉट रेड लाइट, जो विजिबल स्पेक्ट्रा है उसमें जो रेड कलर वाला जो वेवलेंथ है, उससे क्या होगी? वेव रेड लाइट से अगर वो क्या कर देगी? इजेक्शन शो कर देगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर देगा। यानी कि उस मेटल का क्या है? वॉयलेट लाइट की कंपैरिजन में, वॉयलेट कलर से जो इजेक्शन कर रहा है जो मेटल, उसकी कंपैरिजन में क्या है? वर्क फंक्शन कम है। राइट। सो वहां पर इस तरीके से इनडायरेक्टली करके शो करके दिया हुआ है। सो आप वहां से समझ सकते हो इस चीज को। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।